सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। कश्मीर अपराइज़, कश्मीर इंतफादा, इस हवाले से आपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर, JKCHR के बानी सदर जनाब डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, खोला ख़ान से लेकर बहुत सी शख्सियात के इंटरव्यूज़ देखे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। हमारे पास पूरी दुनिया से सैकड़ों नहीं हज़ारों कश्मीरी बहन भाइयों ने ये रिटन रिक्वेस्ट भेजी कि एक ही अथॉरिटी हमारे पास इल्मी, फ़िक्री और नज़रियाती हवाले से बची है, और वो हैं साबिक़ चीफ़ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब, और इनसे वक्त लेकर नई नस्ल की रहनुमाई के लिए एक सीरीज़ पेश की जाए। जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब, 5 अगस्त का भारतीय अक़दाम, ये जो भी उन्होंने किया, इसके बाद मकबूदा कश्मीर की कानूनी हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत जम्मू कश्मीर मजमूई तौर पर 15 अगस्त 1947 को कानून आज़ादी हिंद के नाफज होने पर, जैसे कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान माज़ वजूद में आया, तो रियासतों को वही हैसियत हासिल हो गई, क्योंकि हमारा जो रियासत जम्मू कश्मीर में डोगरा शाही का इक़्तिदार था, वो एक बरतानवी हुकूमत और गुलाब सिंह महाराजा जो थे उनके दरमियान एक मुआहदा था, अमृतसर का मुआहदा, उसके ऊपर बेस करता था। तो मुआहदा अमृतसर जो है कानून आज़ादी हिंद की दफ़ा 7(2) क्लास 2 के तहत साक़त हो गया। तो तब से लेकर इस वक्त तक पूरी रियासत जम्मू कश्मीर 84,571 मरबा मील एक मुकम्मल आज़ाद ममलिकत है, और इसके इक़्तिदार आला के मालिक जम्मू कश्मीर के अवाम हैं। ये इसकी कानूनी हैसियत है, और इस कानूनी हैसियत को ऊपर एक तौसीक की मोहर लगी है कि जब हिंदुस्तान मसले कश्मीर को सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गया 1 जनवरी 1948 को, तो वहाँ पाकिस्तान ने जब अपना जवाब दावा पेश किया, तो दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने यके बाद दीगर जो करारदादें पास की हैं, उनमें 2 टोक और बिल्कुल वाज़िया ये तय किया है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक ममलिकत है, इसके इक़्तिदार कमाला के मालिक जम्मू कश्मीर के अवाम हैं। ये उनको इस्तेकाक और इख्तियार हासिल है कि वो अपनी रियासत के मुस्तक़बिल का ये फ़ैसला करें कि आया वो इलाके हिंदुस्तान करना चाहते हैं या इलाके पाकिस्तान। इलाक़ की बात इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पेश हुई क्योंकि हिंदुस्तान ने भी इलाक़ का दावा किया और पाकिस्तान ने भी इलाक़ का दावा किया, तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास उस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदा कोई शख्सियत नहीं थी। लिहाजा सिक्योरिटी काउंसिल ने उन हालात के तहत दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद ये फ़ैसला किया कि आया इलाक़ा हिंदुस्तान से होना है या पाकिस्तान से, और इसका फ़ैसला जम्मू कश्मीर के अवाम ने करना है। तो ये तो एक कानूनी हैसियत है जो कि इस वक्त तक कायम है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हिंदुस्तान ने जब यहाँ पाकिस्तान के कबाली इलाका से लश्कर ने मुज़फ़्फ़राबाद पर 22 अक्टूबर को हमला किया, और वो लश्कर जो है वो बढ़ता हुआ बारामूला तक पहुँचा, तो हमारा हरीश सिंह जो है उसको तशवीश ज़ाहिर हुई। तो एक मतनाज़ बात जो आ रही है वो ये है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहा कि हमारे साथ इलाक़ करोगे तो हम तुम्हारी मदद को आएंगे। तो एक तो राय ये है कि जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है कि हरीश सिंह ने 26 अक्टूबर को इलाक़नामा जो है किया, जिसकी बिना के 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान की फ़ौजें आई हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं होती है क्योंकि करण सिंह जो हरीश सिंह का बेटा है, युवराज करण सिंह, उन्होंने एक आप बीती लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें वो ख़ुद जाहिर करते हैं, मेरे पास वो मौजूद है, कि हम श्रीनगर से 27 अक्टूबर को चले और 28 अक्टूबर 1947 की शाम को वहाँ जम्मू पहुँचे। तो जबकि जो VP मेनन है
जिसने कि इलाकनामा की तहरीर कराने का दावेदार है, वो कहता है जी हरी सिंह जो हैं वो 25 तारीख को वहाँ से चले श्रीनगर से और 26 को जम्मू पहुँचे और 26 की शाम को उन्हें इलाकनामे और दस्तखत कराए हैं। तो इसके ऊपर प्रोफेसर एलिस्टर लैम ने बड़ी तहकीकात की है। उनकी राय भी यही है और मेरी राय भी यही है कि ये इलाकनामा जो है ये फर्जी और जाली था। सिर्फ हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज कश्मीर में दाखिल करने के लिए इसको एक बुनियाद और बहाना बनाया। तो उसके बाद हालात ने एक नई करवट ली कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, दो बड़ी जमातें जो थी रियासत के अंदर, उनका मौक़िफ़ जो है वो बटा हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस हिंदुस्तान की हामी थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी ये पाकिस्तान की इलाक़ की हामी थी। तो इन दोनों जमातों के बटने से या तकसीम होने से जम्मू कश्मीर के अवाम की राय जो है वो भी तकसीम थी। तो लिहाजा एक राय जो थी वो हिंदुस्तान के हक़ में थी, एक पाकिस्तान के हक़ में थी। गालबन यही वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी कौंसिल में अपने मौक़िफ़ ने इलाक़ की बात की, जो आज तक ये बदसूर चली आ रही है। तो रियासत जम्मू कश्मीर की आज जो आइनी, कानूनी, अखलाकी, सियासी, जोग्राफियाई हैसियत है वो ये है कि ये ना तकसीम है, ना हिंदुस्तान का टूट अंग है, ना ये पाकिस्तान का हिस्सा है, बल्कि इसकी असलियत जो है, हकीकत जो है वो ये है कि ये वाहिद रियासत मुत्तहदा रियासत जम्मू कश्मीर, इसका अपना कानूनी वजूद है। इसकी मज़ीद तायीद UN रेजोल्यूशन के बाद जब पाकिस्तान का आइन बना 1956 का, 1962 का और अब 1973 का है, उसमें पाकिस्तान के कानून साज जो आइन साज असम्बली थी उन्होंने ये एक दफ़ा रखी है जो मौजूदा का आइन की दफ़ा 257 है। वो ये टोक बात कहती है कि रियासत जम्मू कश्मीर ना हिंदुस्तान का हिस्सा है ना पाकिस्तान का हिस्सा है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करके बिलफ़र्ज़ इलाक़ पाकिस्तान से होता है। तो रियासत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात का तयन जम्मू कश्मीर के अवाम की स्वाबदी और ख्वाहिश के मुताबिक होगा। अब 5 अगस्त आर्टिकल 370, 35A इन चीज़ों को जिस तरीके से लोग, आप जैसे लानोइंग लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको हटाया गया है, वेव ऑफ किया गया है, वो तरीका भी दुरुस्त नहीं है और ऐसा नहीं किया जा सकता। सर, एज ए माहिर कानून, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बाबाए कानून, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जो आर्टिकल 370 ये है क्या है और आर्टिकल 35A जो है ये भी क्या है। देखें, जब चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो प्रो इंडिया थी, तो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर के जो लीडर शेख अब्दुल्ला जो थे, उनने पंडित नेहरू के साथ अपनी मोहब्बत और दोस्ती में एक अहदनामा तैयार किया जिसको दिल्ली एग्रीमेंट कहते हैं। ये 1952 में तैयार हुआ। तो हिंदुस्तान का आइन जो है ये बन रहा था। तो उस वक्त चूँकि सिक्योरिटी कौंसिल में कश्मीर का तनाज़ा जो था ये बड़ा गर्म था। तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला के कहने पर हिंदुस्तान के जो बनाने वाले थे आइन, उनने ये फ़ैसला किया कि चूँकि अभी इलाका फ़ैसला होना है, लिहाजा हिंदुस्तान के आइन में एक गुंजाइश रखी जाए कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। लिहाजा उन्होंने अपने आइन का आर्टिकल 370 जो है उसको अबूरी शक्ल दी और उसको इस अपने सदर के एक हुक्मनामे के ताबे मनसूख होने की हैसियत देकर उसमें उन सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसका वो कहते हैं कि हरी सिंह ने इलाक़ किया था, जिसकी तौसीक बात में वहाँ की असम्बली ने की, वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन की हद तक जो है, या वो मज़ीद अगर कोई शोबा भी वहाँ की हुकूमत जो है हिंदुस्तान को मुंतकिल करना चाहे तो वहाँ की असम्बली या गवर्नमेंट की मंशा के ताबे हिंदुस्तान जो है उसमें अपना अमल दखल अख्तियार कर सकता है। तो ये अबूरी दफ़ा 370 जो है ये हिंदुस्तान के आइन जो 1951 में नाफिज हुआ ये उसका हिस्सा है। अब जो दफ़ा 35 अलफ है, जब शेख अब्दुल्ला ने ये देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्टेट सब्जेक्ट एक्ट है जिसके तहत कोई रियासती आदमी जो है जम्मू कश्मीर में जायदाद ख़रीद नहीं सकता है, ना इसका मालिक बन सकता है, तो उनने पंडित नेहरू से ये रियायत मांगी कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला नहीं हो पाता है तब तक हमें ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि हमारा स्टेट सब्जेक्ट एक्ट जो है ये बहाल रहे और इसकी इम्प्लिकेशन जो है ये बिल्कुल महफूज रहे। नंबर 2 ने यह कहा कि रियासत के अवाम जो हैं, चूँकि ये पसमानदा हैं, यहाँ तालीम इतनी नहीं है हिंदुस्तान के मुकाबले में, तो कोई भी गैर रियासती जो है वो जम्मू कश्मीर की हुकूमत के अंदर या किसी भी शोबे में मुलाजमत अख्तियार नहीं कर सकता है। ये खालिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम का हक़ होना चाहिए। तीसरी बात ने यह कही कि जो जम्मू कश्मीर को एक माली मदद मिलती है, खा तलबा के वज़ाइफ की शक्ल में हो या किसी और डेवलपमेंट की शक्ल में हो, वो दीगर जो हिंदुस्तान के हिस्से हैं
उनसे अगर बढ़कर भी है तो उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है आर्टिकल 35A के तहत, और ये तहफ़्फ़ुज़ जो दिया गया है ये हिंदुस्तान के आइन में दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर के अवाम की जो हैसियत है, जो कि जम्मू कश्मीर के इक़्तिदार आला के मालिक हैं, उन्होंने शुरू से ही ना हिंदुस्तान के आइन की दफ़ा 370 को माना, ना दफ़ा 35 को माना, और हमारी कैफियत भी यही है, शुरू से हम इसके ख़िलाफ़ है, हम इसे मानते नहीं हैं। जब हमारा मौक़िफ़ ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है इसकी अपनी आइनी हैसियत है, इसका ना ये हिंदुस्तान का हिस्सा है ना पाकिस्तान का हिस्सा है। जब ये हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है, इसका इलाक़ का भी फ़ैसला होना बाकी है, तो फिर हिंदुस्तान का आइनी अबूरी तौर पर या जुज़वी तौर पर या कुल्ली तौर पर जम्मू कश्मीर में नाफज हो सकता ही नहीं है। अब सवाल यहीं से सर जनरेट होता है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ दूँ। तो उस वक्त जब हिंदुस्तान ने ये हैसियत हमर कायम की, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने भी ये एतराज़ किया, सिक्योरिटी कौंसिल में ये मसला उठाया। तो शुरू में जब वहाँ पर असम्बली बनी, एक इंसाज असम्बली जम्मू कश्मीर में, तो पाकिस्तान ने उसके खिलाफ ये मसला जब सिक्योरिटी कौंसिल में रहे थे, वहाँ करारदाद पास हुई, जो करारदाद जो है 30 मार्च 1951 को बाकायदा पास हुई, जिसे हिंदुस्तान ने कबूल किया। जब हिंदुस्तान ने दोबारा जम्मू कश्मीर की असम्बली से अपने इलाक़े की तोसी करवाई, तो फिर पाकिस्तान ने दोबारा ये मसला उठाया सिक्योरिटी कौंसिल में। फिर सिक्योरिटी कौंसिल में दोबारा ये 24 जनवरी 1957 को ये करार दिया मुतफ़िक़ा तौर पर कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है उसके मुस्तबिल का फ़ैसला जम्मू कश्मीर के अवाम ने सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुताबिक ही करना है। किसी असम्बली को या सियासी जमात को ये हक़ और इख्तियार हासिल नहीं है कि वो रियासत कश्मीर के जुज़वी हिस्से का या पूरी रियासत के मुस्तबिल का फ़ैसला करे तावक्त है कि सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद ना हो। तो ये पोजीशन वहाँ चली आ रही थी। अब ये वो कैफियत थी जिसके अंदर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हामी जम्मू कश्मीर में जो लीडरशिप थी या सियासी लोग थे, ये उनके दरमियान एक मुआहदा था। इसका इतलाक़ ना जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी माना है, ना आज वो मानते हैं, ना शुरू से मानते हैं। लिहाजा असल में अब ये हिंदुस्तान ने ये देखा कि पाकिस्तान के माशी हालात बड़े कमज़ोर हैं, यहाँ सियासी इंतशार है, और फिर ये है कि मसला कश्मीर जो है माहिदा शिमला के बाद काफ़ी देर से सिक्योरिटी कौंसिल में पेश नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान ने, मोदी ने ये हालात देखते हुए कि इसका फ़ायदा उठाया जाए, उसने भरपूर हमला करके रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में मदगम करने का ऐलान किया, और जो अबूरी वहाँ दफ़ात थी उनको भी वहाँ रिपील कर दिया गया। इस तरह से हिंदुस्तान का ये दावा है कि जम्मू कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया है। हम न इसे मानते हैं, न इसे कबूल करते हैं, और आज हमारी तरह वो लोग जो हिंदुस्तान के हामी थे इलाके, आज उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि ये हिंदुस्तान का गैर आइनी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी इक़दाम है। अब वो भी इसको नहीं मानते हैं। इसमें महबूबा मुफ्ती हो, फ़ारूक़ुल्लाह हो, उमर अब्दुल्ला हो, जितने भी लोग, बल्कि डोगरे जो हैं उन्होंने भी यहाँ इसमें जम्मू में जुलूस निकाले हैं, कारगिल में भी लोगों ने जुलूस निकाले हैं, लेह में भी जुलूस निकले हैं। इसमें रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो हैं, असल में रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान ने एक अपनी कॉलोनी बना दिया है। और मुर्दी का दावा तो ये है कि उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े वसी अख्तियार दिए हैं। इख्तियार यही हैं कि जनाब 4 हफ्तों से वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग सारे बंद हैं, हज़ारों इंसान गिरफ़्तार हो गए हैं, और कई बच्चे लापता हैं, औरतों की असमदरी हो रही है। दुनिया सारी जो है चीखो पुकार कर रही है कि यहाँ वहाँ पर हिंदुस्तान ने जो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, 8 लाख वहाँ फ़ौज रखी हुई है, हर घर के सामने पैरा हो रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी की एक नफ़ी है, और हिंदुस्तान ने ख़ुद अपने आइन जो उसने उन लोगों के साथ वादा किया जो उसे मानते थे, उनके साथ भी धोखा और फ्रॉड किया और साजिश की है। अच्छा जनाब जस्टिस मलिक साहब, आज मैं एक टाइम्स का आर्टिकल पढ़ रहा था। डॉक्टर नज़ीर गिलानी, फाउंडर JKCHR ने ये पीस लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में, जो पूरी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त। उसमें एक पैराग्राफ वो मैं आपसे शेयर करके आपका कमेंट चाहता हूँ, वाइज कमेंट। उन्होंने कहा कि हमारे फॉरेन ऑफिसर्स की एक जनरेशन जो है, उनकी कोताही की वजह से 1965 से लेकर 1996 तक यूनाइटेड नेशन ने ये बात कोट की कि चूंकि मसला कश्मीर डिस्कस नहीं हुआ तो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो हमारा फॉरेन ऑफिस सोया रहा कि नहीं, असल में हिंदुस्तान ने एक दफ़ा ये कोशिश की थी कि मुआहदा शिमला के, चूँकि मुआहदा शिमला हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान है, कश्मीर के लोग उसमें फ़रीक तो नहीं हैं,
तो हिंदुस्तान ने इन हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने मूव किया और कोशिश की, दबाव डाला कि मसला कश्मीर जो है सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे से हटा दिया जाए। लेकिन जो ही इस बात का इल्म हुआ पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने इसके लिए बाकायदा भरपूर कोशिश की और आज ये मसला जो है सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। अभी इसी महीने में आपको पता है जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ ख़त लिखा और हमारी वहाँ में जो नुमाइंदा है मुस्तकिल मलिया लोधी साहिबा, जब वो मिली हैं प्रेसिडेंट सिक्योरिटी काउंसिल को और वहाँ बाकी मेम्बरान को, तो उन्होंने ये मसला उठाया और उन्होंने माना है और उन्होंने तस्लीम किया है। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर के अवाम की भी और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी, कि उन्होंने तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर जो है इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है और सिक्योरिटी काउंसिल की तादादें जो हैं उनकी हैसियत, उनका वजूद कायम है और फ़ैसला उन्हीं के तहत होना है। तो ये तो मसला जो है वहाँ पर कायम है। गिलानी साहब की बात जो उन्होंने इशारा किया है, एक मरले पर हिंदुस्तान ने वाकई कोशिश की थी। तो फ़ॉरेन ऑफिस में मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कसूर है भी या नहीं है। अलबत्ता मुआहदा शिमला जो है उसने कारी ज़रब लगाई हमारी तहरीक को भी और हमारी जो असीयत है जम्मू कश्मीर के अवाम की, चूँकि उसने जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ एक खुददारदियत को इग्नोर किया और फ़ैसला ये उसमें हुआ कि दो तरफ़ा ये मसला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान इसका फ़ैसला करना है। हालांकि जम्मू कश्मीर रियासत जो है ये तो अवाम की मलकियत है, ना हिंदुस्तान की मलकियत है ना पाकिस्तान की मलकियत है, और जम्मू कश्मीर जो है इसका फ़ैसला जम्मू कश्मीर की अवाम ने करना है। अब हिंदुस्तान के मुल्क है, उसके वहाँ जो शहरी हैं उसका फ़ैसला हिंदुस्तान के शहरी कर सकते हैं। पाकिस्तान आज एक मुल्क है, पाकिस्तान के किसी मामले पर वहाँ की फ़ैसला जो है वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की मुंतखब हुकूमत या वहाँ के अवाम कर सकते हैं। तो यही हैसियत जो है जिसको दुनिया बहुत कम समझती है और हमारे असल मसले को कन्फ्यूज़ कर दिया गया है। जब ये नारा लगाया जाता है जम्मू कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, ये इलाके का झगड़ा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी का मसला है। बिल्कुल ये हमारी आज़ादी का मसला है और हमारी आज़ादी की तहरीक जो है ये डोगरा शाही के ख़िलाफ़ उस वक्त शुरू हुई थी जब अभी अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का ख्याल भी नहीं आया था। ख्वाब बहुत में बाद में मैं ख्याल की बात करता हूँ। तो इसलिए हमारी तहरीक जो है ये खालसन आज़ादी की है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने क्विट कश्मीर जो है मूवमेंट चलाई, उन्होंने हरी सिंह के खिलाफ वहाँ बगावत भी की और यहाँ पर एजिटेशनें होती रही हैं। 31 की एजिटेशन जो है एक तारीख साज है और वो संग बुनियाद है हमारी तहरीक आज़ादी का। तो हमारी तहरीक आज़ादी को तसलसल हासिल है। अलबत्ता हालात थोड़ी सी करवट ये ली उनने कि जब पहले डोगरा शाही यहाँ पर मुसल्लत थी, उसके बाद हिंदुस्तान आ गया। लेकिन जब हिंदुस्तान आया तो हमारे जो आज़ाद कश्मीर की रेगुलर फोर्स थी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ताबे, जिसमें पुंछ के, कोटली के, मीरपुर के, भिम्बर के हमारे साबिक फ़ौजी तो सब शामिल थे, जिसकी 30 रेजिमेंट थी, 6000 उनकी तादाद थी। ये इलाके सारे उन्होंने डट कर आज़ाद करवाए हैं। और नंबर 2 ये है कि हिंदुस्तान की फ़ौज जो है उन्होंने नाकू चने चबाए और यही वजह है कि हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों गया। इसका बहुत कम लोगों को एहसास है, ये इल्म है कि हिंदुस्तान को हमारी आज़ाद कश्मीर फ़ौज ने इतना तंग किया, वो इलाके फतेह कर रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो दुनिया को शायद अब इल्म ना हो या हमारी नई नस्ल को इल्म ना हो कि जब हरी सिंह के ख़िलाफ़ हमने बगावत शुरू की तो हरी सिंह ने प्लान ये बनाया कि जितने मुसलमान यूनिट थी हरी सिंह की फ़ौज में, उनको लद्दाख में, गिलगित में, मुजफ्फराबाद में, इन पहाड़ों में भेज दिया। और जो डोगरा फ़ौज थी, हिंदू फ़ौज थी, गोरखा फ़ौज थी, उनको उसने सियालकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक तैनात कर दिया। तो ये इत्फाक है कि जब हमने आज़ादी का नारा बुलंद किया तो उस वक्त हमारे वो मुसलमान फ़ौजी जो लद्दाख में थे, गिलगित में थे, कारगिल में थे, उनने सब वहाँ पर बगावत करके उन तमाम इलाकों को पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये तो आप हमारे साथ धोखा जो किया है। असल में अंग्रेज़ जो कमांडर थे, जो पाकिस्तान की फ़ौज का कमांडर इन चीफ़ था उसने, जो हिंदुस्तान की फ़ौज का कमांडर इन चीफ़ अंग्रेज़ था उसने, और जो उनका सुप्रीम कमांडर अंग्रेज़ था उसने। और माउंट बैटन ने धोखा ये किया कि ट्रूस एग्रीमेंट जो है ये तो हमारा तय हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में 13 अगस्त 1948 को। उनने 13 अगस्त 1948 से लेकर 1 जनवरी 1949 तक इसको नाफिज नहीं किया, बल्कि उनने हिंदुस्तान की इशारा दी कि जितने इलाके तुम कब्ज़ा कर सकते हो करो। चूँकि हिंदुस्तान के पास फ़ौज काफ़ी थी, उसने इतनी 4 डिवीज़न फ़ौज जो है रियासत जम्मू कश्मीर में लॉन्च की और उनने लद्दाख के इलाके में, लद्दाख में सिवाय ले शहर के बाकी सब इलाका हमारे पास था। और यही कैफियत पुंछ की थी, सिवाय पुंछ शहर के सब इलाका हमारे पास था, रजौरी हमारे पास था, मेंढर हमारे पास था, अखनूर तक हमारी फ़ौज थी। तो उनने इन 4 महीनों में मैक्सिमम इलाके पर कब्ज़ा किया।
और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को जबकि हिंदुस्तान ने जो अब इलाके उनके कब्ज़े में हैं इन पर काबज़ हो गया, तब सीज़ फायर पर अमल हुआ। तो असल में हमारे साथ धोखा जो है, पहले माउंट बैटन ने जो अवार्ड दिया, रेड क्लिफ अवार्ड, उसमें धोखा हुआ। फिर उसके बाद जनाब ये फ़ौजें जो हैं, जब आज़ाद कश्मीर की रेगुलर फ़ौजें जो हैं आगे बढ़ रही थी तो सीज़ फायर का फ़ैसला किया। उसके बाद जनाब जो इलाके हमारे पास थे, हिंदुस्तान की फ़ौज को शह दी और उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा किया। और पाकिस्तान की फ़ौज जो दाखिल हुई है कश्मीर में जुलाई 1948 में, उसके कमांडर चूँकि अंग्रेज़ थे, उनने पाकिस्तान की फ़ौज को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ पे सर थोड़ा सा एक डेलिकेट क्वेश्चन है, इसमें आप जो बात कहेंगे लोग बड़े गौर से सुनेंगे। मुझे वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने अली रज़ा सैयद साहब की रहायशगाह पर इंटरव्यू देते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि पाकिस्तान को और भारत को इक्वेट कर देते हैं, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी करेंगे, ए बी सी किसी की राय इन तीनों की डिफरेंट हो सकती है, फ़ैसला कश्मीरियों ने ही करना है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आप बराबर नहीं कर सकते। और नेशनलिस्ट लोग जो गाली देते हैं पाकिस्तान को, उन्हें इससे थोड़ा सा एतराज़ करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सर आप वाइज यहाँ पे बात क्या कहेंगे? कश्मीर का केस तो पाकिस्तान ही यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में लड़ रहा है कि थोड़ी सी यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। मैं इसकी बात क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात जो है वो ये है कि हिंदुस्तान जो है जब सिक्योरिटी काउंसिल में गया है तो उसने जो मुकदमा दायर किया वहाँ पर, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही किया था। तो पाकिस्तान के खिलाफ उसने मुकदमा ये किया कि जनाब जो कबीलाई काबली सारी वो लश्कर आया था पठानों का, चूँकि उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान ने भेजा है, उसको पाकिस्तान ने असला दिया है, पाकिस्तान ने गाड़ियाँ दी हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के लोग उसमें शामिल हैं। तो असल में वो हिंदुस्तान की कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में एक जहारे मुल्क करार दे। लेकिन जब पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान ने ट्रिक ये किया या साजिश ये की कि उसने हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग जो खुद उठ खड़े हुए थे, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज कोई शामिल नहीं थी, पुंछ में भी, कोटली में भी, मीरपुर में भी और बिम्बर में भी, ये सारे इलाके हमने खुद फतह करवाए थे। अलबत्ता ये कि मुजफ्फराबाद वाकई जो लश्कर आया था उस पठानों का, कबाली जो है उनका, उसने मुजफ्फराबाद और जो है ये बारामूला जो है वहाँ उन्होंने इलाका वो हासिल किया था। लेकिन बारामूला से हिंदुस्तान की फ़ौज ने फिर हासिल कर लिया, मुजफ्फराबाद हमारे पास रहा। और ये नीलम वैली वगैरह, ये कर्नल असलम वगैरह जो थे वहाँ बूंजी में, ये उनकी यूनिट जो थी रियासत की, ये उसने फ़तह सारा इलाका की गया था। और गिलगित भी हमारे कर्नल असलम वगैरह जो लोग हैं इन्होंने फ़तह किया, और हमारे जो गिलगित के स्काउट्स हैं उन्होंने फ़तह किया। यही कैफियत लद्दाख मैंने पहले बताई है। तो इसलिए हिंदुस्तान ने इसको सप्रेस किया था और पाकिस्तान के खिलाफ उसने वहाँ पर शिकायत की थी। लिहाजा पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी काउंसिल में एक फ़रीक है, जिसको हमारे लोग भूल जाते हैं, कहते हैं जी कश्मीर का वकील है। पाकिस्तान की हैसियत वकील की नहीं है बल्कि एक फ़रीक की है। हिंदुस्तान जो है वो फ़रीक खुद बना है, उसने पाकिस्तान को फ़रीक बनाया है। यही वजह है कि आज सिक्योरिटी काउंसिल में ये दो फ़रीक जो हैं ये मुकदमा लड़ रहे हैं। अलबत्ता दोनों का दावा जो है वो ये है कि एक का दावा ये है कि हम पाकिस्तान अवाम जो हैं पाकिस्तान के हामी हैं, दूसरा की दावा ये है कि हिंदुस्तान के हामी हैं। लेकिन इसका फैसला तो मैदान में हो सकता है जब रायशुमारी यहाँ पर हो। तो हिंदुस्तान को इल्म है कि रायशुमारी में हिंदुस्तान जो है वो शिकस्त खा जाएगा, लिहाजा वो रायशुमारी से पहलू तय बरत रहा है इसमें। अब ये जो फ़ारूक हैदर साहब ने बात कही है, मैं उसकी तायद इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसमें और हिंदुस्तान में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान जो है उसने एक फ़र्जी और जाली इलाकनामा बनाया और उस इलाकनामे को बुनियाद बनाकर फिर वहाँ पर उसने जो सिक्योरिटी काउंसिल की राहदातें जब पास हुई हैं तो शेखुल्ला के मिलकर जनाब उसने उनको शिकस्त देने के लिए, रायशुमारी ना कराने के लिए उसने वहाँ असम्बली के इलेक्शन का ढोंग रचाया। फिर बिला मुकाबला वहाँ पर एक तरफा असम्बली कायम हुई, फिर उसने आइन बनाया, फिर उसी असम्बली ने उसी फर्जी इलाकनामे की तायद कर दी जिसके तहत ये आर्टिकल 335A जो है माज़ वजूद में आए। उसके बरक्स पाकिस्तान जो है उसने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि पाकिस्तान का आइन जो बना है 56 में, उसमें भी 62 में भी, जैसे मैंने पहले कहा, और अब 73 में भी, वो तो साफ ये कहता है कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है इसका अलग वजूद है। और जब जम्मू कश्मीर की अवाम आज़ादाना रायशुमारी में इलाके पाकिस्तान का फ़ैसला करेंगे तब पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर एक होगा या हमारे तल्लुकात कायम होंगे। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं, जब हिंदुस्तान हमला करता है, गोलाबारी होती है, तो भागकर कहाँ जाते हैं?
और पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो बड़ी मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान के साथ हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर अपना तसल्लुक़ क्यों कायम करता है, क्योंकि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने का बहुत ही दुख है। मैं इंडिया में 10-12 दफ़ा गया हूँ, मेरी हिंदुस्तानी लीडरों से बड़े वहाँ बहसें हुई हैं, तबसरे हुए हैं, झगड़े भी हुए हैं। उनको तो पाकिस्तान बनना जो है गवारा ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर जो है इसको जनाब वो ज़्यादा इसलिए आजमाइश में डाल रहे हैं या यहाँ तशद्दुद कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं कि वो ये जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा ना बने। तो इसलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जो लोग पाकिस्तान को गलत अंदाज में एड्रेस करते हैं, मुखातब होते हैं या किसी को गाल देते हैं, मेरा ख्याल ये नहीं करना चाहिए। मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ। और बात दूसरी ये है कि कहीं हमारे यहाँ ज़ाती कहीं किसी को नुकसान होता है या किसी को दबाव पड़ता है या किसी पाकिस्तान के हुक्मरान की या किसी मुलाज़म की पॉलिसी से इख्लाफ़ होता है या उसके किसी मफाद पर ज़द पड़ती है, तो वो असल में पाकिस्तानी मुलाज़म के उस इक़दाम या उस पॉलिसी से इख्लाफ़ राय की बना पर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो पाकिस्तान मुल्क जो है उससे हमारा इख्लाफ़ नहीं होता है। पाकिस्तान में हुकूमत करने वाले लोग जो हैं, मेरा भी कई लोगों से इख्लाफ़ है, मुझे भी पाकिस्तान की फ़ौरन आपस की पॉलिसी से इख्लाफ़ राय है, मैं भी खुद कर बात करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक पलड़े में रखना बड़ी ज़्यादती है। यहाँ पे सर एक और सवाल बरतानिया से, आपके बड़े मोतक़िद और आपकी पार्टी में भी बड़ा वक्त देते रहे, अब भी आपके साथ बहुत न्याज़मंदी रखते हैं, मुबशर लोन साहब ने मुझे बताया, कल ही उनका फ़ोन मुझे आया कि वो इस वक्त मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट, मेंबरान ब्रिटिश पार्लियामेंट जूली वार्ड हैं वहाँ पे, शफाक खान साहब हैं, बैरिस्टर इमरान हैं, दीगर जितने लोग हैं उन सब के साथ मिलकर एक लॉबिंग कर रहे हैं कि चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका 1 महीने के लिए सस्पेंशन चल रही है, अभी पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी, और जहाँ जहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बात हो। उनसे डिस्कशन में ये बात आई कि बाज़ लोग ओवरसीज़ जो हमारे कश्मीरी रहते हैं उनमें ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब गए अमेरिका, वो पूरी दुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मिस्टर ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में, एक जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में कहा, जी मुझसे मिस्टर मोदी ने भी रिक्वेस्ट की है कि मैं मीडिएट करूं और मैं सालसी का किरदार अदा करके मसला कश्मीर हल करना चाहता हूं। इमरान खान साहब ने आगे से कमेंट किया कि 1 अरब से ज़ायद लोग आपको दुआएं देंगे, और इस वक्त लोग पोल्यूट ये कर रहे हैं कि शायद खान साहब ने कोई वहाँ पे डील कर ली है। ये बातें क्यों फैलाई जाती हैं, हालांकि इमरान खान साहब ने तो बड़ा टफ स्टांस लिया है। मुझे भी टेलीफोन आए हैं यूरोप से भी, अमेरिका से भी, और आज़ाद कश्मीर में भी ये जो आपने बात की है ये खासी गर्दिश कर रही है। बल्कि जो हमारे संजीदा लोग हैं वो आज भी मेरे साथ कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो इसी बात की वजाहत कर रहे थे। इसकी 2-3 वजूहत हैं। असल में जो गलतफहमी है या जो प्रोपेगेंडा हो रहा है जिसको आप कहते हैं कि ये विस्पर क्यों चल रही है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि आज इमरान खान साहब डंके की चोट पर ये कहते हैं कि मोदी जो है ये फासिस्ट है। इसका नज़रिया वही है जो कि हिटलर का था। इसकी जनाब सियासी जमात जो है उसका मंशूर ये है, इलेक्शन में भी इनका मंशूर यही था कि हमने कश्मीर को मदगम करना है। हाँ, जितनी बातें हैं, मुसलमान जो है हिंदुस्तान में उनके साथ इनका बुरा सलूक है। ये सारी बातें जानने के बावजूद, ये सारी बातें जब इमरान खान साहब खुद जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, ये 5 अगस्त से कबल इमरान खान ने जबकि हिंदुस्तान की असम्बली के इंतखाबात हो रहे थे तो उन्होंने एक डंके की चोट पर बात कही दुनिया सारी के सामने कि अब मोदी इलेक्शन में कामयाब हो गया या हो जाए तो मसला कश्मीर वो हल करेगा। अब लोग ये कहते हैं कि जो बातें तुम आज कहते हो, जब मोदी का इलेक्शन हो रहा था तुम्हारे इल्म में ये बातें थी, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि मोदी जो है ये फासिस्ट है, ये नाज़ी जो पार्टी है उसका इसका फ़लसफ़ा है, ये मुसलमानों का दुश्मन है और ये कश्मीर को मदगम करना चाहता है। एक लोग जो हैं उनकी राय जो है वो ये है। फिर इमरान खान के साथ सियासी लोगों के इख्लाफात भी हैं, वो इसको बढ़ा चढ़ कर पेश भी करते हैं। लेकिन एक बात जो मेरे जहन में भी खटती है, मैं खुल कर बात करना चाहता हूँ कि ये 5 अगस्त से 1 माह पहले हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी सीट खाली थी जिसके लिए उन्हें हिंदुस्तान का नुमाइंदा खड़ा हुआ था। तो उसके हक़ में पाकिस्तान ने ये 71 साल जो पाकिस्तान की तमाम सियासी और सफारती ज़िंदगी है उसमें पहली बार हिंदुस्तान के हक़ में वोट दिया है।
और उनके नुमाइंदे को वहाँ पर कामयाब करवाया है। और आज इसी सितंबर में वो हिंदुस्तान का नुमाइंदा ये सिक्योरिटी काउंसिल की वहाँ सीट जो है उस पर बैठेगा। और अब जबकि हमारा मसला कश्मीर अगर सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है और पाकिस्तान से ले जाता है, तो हिंदुस्तान का जो वहाँ नुमाइंदा बैठा हुआ है उसको तो डबल जनाब एज हासिल है, एक तो बसीत एक मुल्क के नुमाइंदे के और एक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के, और फिर वहाँ जो मेम्बरान हैं उनको अंदर वो लॉबी भी कर सकता है, उसे फ्री हैंड है जो पाकिस्तान को नहीं है। तो ये सवाल मैंने ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी पीटीआई की लीडरशिप से पूछा था, लेकिन वहाँ पर कोई जवाब नहीं मिला। तो ये चंद एक बातें ऐसी हैं जो ये गमाजी करती हैं और जो लोग बहुत गहराई में चले जाते हैं कि शायद कहीं ये पसे पर्दा जो है कोई डील ना हो गई हो। अब दूसरी बात जो है इसके साथ मिलती जुलती जो है, वो अभी हमारे सामने जितने भी पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे किए जा रहे हैं या वहाँ पर बयानात जारी होते हैं, उसमें दो बातें जो हैं वो बड़ी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरक्स हैं। पहली बात तो जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने राय शुमारी में फ़ैसला करना है कि कश्मीर ने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। पाकिस्तान के अवाम ने तो फ़ैसला ये नहीं करना है, लेकिन जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ुद पार्लियामेंट के अंदर, फिर मुज़फ़्फ़राबाद में महाजरीन के कैंप में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर लाहौर रैली में और मुतअद्दिद बार जब ये कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इसमें वो लोग समझते हैं कि जनाब ये एक पहले से तयशुदा मंसूबा है जिसमें ये सारी बात जो है तय हो रही है। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि जनाब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है, इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीरें की हैं अंग्रेज़ी में भी उर्दू में भी, और ये जो पिछले जुमे को जो उन्होंने यकजहती का दिन मनाया, उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान ने आज़ाद कश्मीर पर हमला किया तो पाकिस्तान इनका जवाब पत्थर से देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर को मदगम कर लिया है अपने रियासत में, और वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर जनाब हर रोज़ हिंदुस्तान की फ़ौज फायरिंग कर रही है। यहाँ पर जनाब क्लस्टर बम फेंके जा रहे हैं, हैवी गन्स के तोप के गोले बरसाए जा रहे हैं, हमारे शफाखाने जो हैं उनको जनाब तोड़ रहा है, हमारे स्कूलों कॉलेजों के ऊपर बमबारी कर रहा है। तो मैं हैरान हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो ऐलान करते हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर पर हमला, इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है। तो ये लोग ये समझते हैं जी कि ये एक बहाना तलाश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है अब जंग शुरू करे पाकिस्तान के साथ, फिर पाकिस्तान जवाब देगा। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से दफाई लिहाज से मद्दे मुकाबल नहीं आना चाहता है। और महज कश्मीरियों की जनाब अश्कशोई की जा रही है कि अगर हिंदुस्तान ने आज़ाद कश्मीर पर हमला किया, अब आज़ाद कश्मीर पर हमला करने की हिंदुस्तान को ज़रूरत क्या है? वो इतने अहमक हैं कि जम्मू कश्मीर को उन्हें आइनी तौर पर अपने हिस्सा बना लिया है और उनका पोजीशन जो है बड़ी वाजिया और दो टोक है और बड़ी भारी है और कामयाब पॉलिसी है। तो अब वो क्यों हमला करेंगे आज़ाद कश्मीर पर? लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो हर रोज़ हमला होता है। हमारे वहाँ ताओ बाट से लेकर ये बिम्बर तक जितने लोग हैं, कितने लोग शहीद हो रहे हैं। तो हमला और क्या होता है? मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान किस किस्म का हमला चाहता है। क्या हिंदुस्तान यहाँ आज़ाद कश्मीर के ऊपर जनाब एटमी हमला करे, फिर आप ये कहेंगे हमला हुआ है? यानी ये बातें जो हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिसी में जो दोगलापन है या इसमें जो तजादात हैं, इससे लोगों की शुबहात बढ़ गए हैं। और फिर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, ये ठीक है कि उनका दुनिया में कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही है, उस लिहाज से उनकी अपनी तरफ से पाकिस्तान उनकी बात करता है, बाकी लोग बात करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनके अंदर इल्म भी है, अक्ल भी है, हुस्न भी है, जमाल भी है, वो दुनिया की सियासत को समझते भी हैं और मुकर्रर भी हैं, साहिब इल्म भी हैं। तो इसलिए उनकी दानिश को कोई अदीब ने उखड़ नहीं सकता है। ये असल में पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस, उनके वज़ीरों के बयानात, अब देखें ना शेख रशीद साहब जो बयानात देते हैं, कोई जी अकल आदमी इन बयानात को अपने हक़ में समझ सकता है कि जनाब हिंदुस्तान जब जमहल करेगा आज़ाद कश्मीर, हमारे पास जनाब 1 इंच के बाम भी हैं, 1 शटांग के भी हैं। ये क्या बातें होती हैं? ये असल में कश्मीर की जो शहदा हैं, जो कुर्बानी दे रहे हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, हम समझते हैं उनकी तौहीन हो रही है। और जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात जो हैं पाकिस्तान के हक़ में भी हैं और अपनी आज़ादी के हक़ में भी हैं, उनकी भी तौहीन हो रही है। तो इसलिए इन बातों से लोग जो हैं उनके अंदर मखमसा भी है, तज़ब्ज़ब भी है। और वो सही बात यह है कि इस बात से वो खुश नहीं हैं। जो बात मुबशर लोन साहब कहते हैं या दूसरे लोग कहते हैं, उनके यहाँ जो परेशानी है वो ये है कि जनाब, अब आखिरी बात इसमें सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ, मुझे दुख होता है उस वक़्त जब पाकिस्तान के किसी रहनुमा या वज़ीर आज़म या वज़ीर के मुँह से ये बात नहीं निकलती है कि हिंदुस्तान जो है, जो उसने जम्मू कश्मीर को मदगम करने का फ़ैसला किया है, इस इदगाम को पाकिस्तान नहीं मानता, इस इदगाम को पाकिस्तान ख़त्म करेगा।
इस पैगाम के खिलाफ पाकिस्तान सिक्योरिटी कौंसिल में जाएगा। वो तो ये बात करते हैं जी अगर आज़ाद कश्मीर पर हमला हुआ तो हम ये कर देंगे। तो ये अजीब सी बातें हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वो इलाका है, वो हमारे जो लोग हैं वहाँ पर, जो 1.25 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के ज़ेर तसल्लुत, उनको आपने हिंदुस्तान के मौके पर छोड़ दिया है। वहाँ पर जो होता है होता रहे, और ख़ाली नारे लगाते हैं जी तुम वहाँ पर कर्फ्यू ख़त्म करो। कर्फ्यू तो हिंदुस्तान ने एक दिन ख़त्म करना है। कितना सा कर्फ्यू वहाँ लगा कर रखेगा, कितना सा वहाँ पर लोगों को जो है वो खुराक से महरूम करेगा। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं 70 साल से आदी हैं ऐसे कर्फ्यू के भी, ऐसे हिंदुस्तान के तशद्दुद के भी। इतनी बड़ी जो इंसान के वहाँ पर कुर्बानी हो रही है, वो तो वहाँ ना हिंदुस्तान की फ़ौज से डरते हैं। उनके सामने हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो भेड़ बकरियों की हैसियत रखती है। आपके सामने अकेले निहत्ते खाली हाथ किस अंदाज़ में जनाब हमारी बच्चियाँ भी, हमारे बच्चे भी, हमारी माएँ बहनें भी, बूढ़े मर्द भी, बूढ़ी औरतें भी, वो हिंदुस्तान की फ़ौज का निहत्ते मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं हिंदुस्तान से। लेकिन ये है कि हमें दुख ये होता है कि पाकिस्तान के लीडर साहिबान जो पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं वो समझते हैं जम्मू कश्मीर के लोग समझते नहीं इस बात को, तो उनका पैगाम जो है वो गलत अल्फाज में दिया जाता है। उनको सही अल्फाज में पैगाम देना चाहिए। यहाँ सर एक बात और मैं ऐड कर दूँ, ये जो ईद उल अज़हा गुज़री योम आशूर जैसी थी। मोहम्मद असलम मलिक हमारे दोस्त, आपके न्याज़मंद हैं, अक्सर आपके पास हाज़िर होते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, वो रो रहे थे। मैं फ़ौरन ख्वाजा मोहम्मद अली हयात साहब, मेरे प्रोग्राम प्रोड्यूसर, उनके साथ उनके पास पहुंचा चौक शहीदा में। वो आंसुओं के साथ ज़ारो कतार धाड़े मार के रो रहे थे कि हम कश्मीरियों के साथ धोखा हो गया, और मैं 4 दिन ईद के, मैं ईद नहीं करूँगा, मैं चौक में बैठ के यहाँ पे भूख हड़ताल करूँगा। लोगों का ये भी कहना है, लोग कहते हैं कि मोदी का एक क्लिप बार बार दिखाया जा रहा है कि मोदी ने ये बात कही है फ़ौरन एक दौरे पे कि मैं अगर पाकिस्तान से बात करूं तो किस से बात करूं, सियासतदानों से या एस्टेब्लिशमेंट से। ये एक मजाक सा हमारा बनाया गया है। ये फैसला करना कश्मीरियों ने है, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासत, ये क्या, ये सारी खिचड़ी क्या है सर? देखना, एक आलमी सतह पर जो एक पैगाम मिला, रद्द अमल जो आया है, जो हमारे मुस्लिम ममालिक कुछ भी है जो है उनका रद्द अमल आया है। यूरोपियन का रद्द अमल भी यही आया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ख़ुद मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करें और वो तशद्दुद से परहेज़ करें। यही मैसेज आया है। किसी मुल्क ने ये नहीं कहा है कि जनाब जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि शिमला अकॉर्ड जो किए हुए पाकिस्तानी तरफा मुज़ाकरात जो हैं, जिसकी हिंदुस्तान ने जनाब धज्जियाँ उड़ा दी हैं, लेकिन पाकिस्तान आज भी बात करता है जी हमने हिंदुस्तान से मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन हमारी शराइत ये हैं। अभी हम लोग हैरान होते हैं, और जो आपने पहला भी सवाल किया था कि जनाब लोग जो हैं इनमें मखमसे क्यों हैं पाकिस्तान के मतलब। अभी करतारपुर जो है, करतारपुरा जो है उसका जो वहाँ पर राह गुज़र है, जिसके ऊपर जनाब राहदारी जो खोली जा रही है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम हैरान हैं कि दुश्मन हिंदुस्तान है पाकिस्तान का, तो हिंदुस्तान से राहदारी के मसले पर तो बातचीत हो रही है, तल्लुकात नॉर्मल हैं वहाँ पर, और सिखों को जनाब ये रियायत दी जा रही है। और जम्मू कश्मीर रियासत जो वाहिद रियासत है, जिसको यूनो की करारदादें भी कहती हैं कि जम्मू कश्मीर शहरी जो हैं वो पूरी रियासत में चल फिर सकते हैं, वो तजारत कर सकते हैं, वो मिल सकते हैं, लेकिन हमें दोनों फौजों ने रोका हुआ है। यानी हम रियासत के लोग जो बटे हुए हैं, हमें किसने तकसीम किया हुआ है? हमें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की फ़ौज ने तकसीम किया हुआ है। उन्हें वहाँ लद्दाख को अलग कर दिया है, इनने पहले गिलगित को अलग कर दिया था। अब पाकिस्तान के पास क्या जवाज़ियत है कि जब राय शुमारी के लिए यहाँ पर इक़दाम हो रहे थे, तो ऐन कायदे आज़म की वफ़ात के फ़ौरन बाद, कायदे आज़म रहमतुल्लाह की वफ़ात हुई है 11 मार्च को 1948 को, और इनने जनाब 38 अप्रैल 1949 को आज़ाद कश्मीर हुकूमत, जो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा होने की दावेदार थी, जिसका अलामिया 24 अक्टूबर मौजूद है, 4 अक्टूबर मौजूद है, जिसको यूएनओ के कमीशन ने भी माना है। ये 13 अगस्त की करारदाद देखें आप, उसने माना कि यहाँ पर एक हुकूमत है और ये इस इलाके की जनाब तमाम निज़ाम जो है इसके मातहत है। उसने आज़ाद कश्मीर फ़ौज को भी माना है यूएनओ ने। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने जनाब अचानक आज़ाद कश्मीर हुकूमत को बेख्तियार कर दिया और गिलगित को जनाब आज़ाद कश्मीर से अलग करके वहाँ पर FCR नाफिज कर दिया, और उन बेचारों का जो है स्टेट सब्जेक्ट का जो स्टेटस है वो भी ख़त्म कर दिया।
तो अब पाकिस्तान के कुछ लोगों की पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिसने हमारे अंदर असल में थोड़ा सा गुस्सा भी और थोड़ी सी ये कि अदम एतमाद की कैफियत भी और थोड़ी सी नाराज़गी भी पैदा कर दी है। ये वो पॉलिसियाँ हैं जिससे कि जो लोग हैं, हमारी नई नस्ल है, जिनको आप कहते हैं ये गालियाँ क्यों देते हैं, जब वो उस माहौल में बात करते हैं तो वो समझते हैं जी कि पाकिस्तान जो है इसने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है, क्योंकि वो जो लोग इधर रहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के ज़रिए कब्ज़ा रहते हैं, उनको तो हिंदुस्तान के खिलाफ शिकायत है, लेकिन जो लोग इधर रहते हैं आज़ाद कश्मीर में, उनको भी शिकायत है। अभी फारूक हैदर जो थे, जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब मौजूद थे जॉइंट सेशन में असम्बली के वहाँ इजलास में, तो फारूक हैदर ने दो टोक वहाँ पर ये ऐलान किया कि हमारी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की वो हैसियत जो 24 अक्टूबर 1947 को थी वो बहाल की जाए। यही बात शायद खुर्शीद मिल्लत खुर्शीद हसन खुर्शीद के एच खुर्शीद ने कही थी। क्वेश्चन यहीं पे बनता है, अगर अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को एक पाकिस्तान और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सऊदी अरब तस्लीम करके यूनाइटेड नेशन में सीट दिलवा सकते हैं, क्या कश्मीर में ऐसा हो सकता है, आज़ाद कश्मीर में? नहीं, खुर्शीद साहब जो हैं असल में जो उनकी हमारी लिबरेशन लीग बनाने की वजह क्या थी, जब ये सिंध ताश मुआहदा हुआ 1960 में और पंडित नेहरू खुद आए यहाँ पर साइन करने के लिए और 7 दिन रहे पाकिस्तान में, वो रावलपिंडी भी आए, कराची में आए, मुआहदा कराची हुआ था, रावलपिंडी भी रहे, मरी भी गए और अयूब खान के साथ उन्होंने बड़ी जनाब खुलकर गपशप भी लगाई, हंसते रहे, कह के मारते रहे। अब ये पंडित नेहरू वो है जब जो अयूब खान को एक अमर कहता था, उसके साथ बैन अवी कॉन्फ्रेंसों में शेक नहीं करता था और कहता था कि तुमने पाकिस्तान का आइन जो है एब्रोगेट किया है, तुम जो आमर हो, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करता हूँ, बल्कि वो कहता था कि तुम कश्मीर की आज़ादी की बात किस मुँह से करते हो। उसी अयूब खान के साथ उनने जनाब यहाँ पर 7 दिन गुजारे। असल में मुआहदा जो है, सिंध ताश मुआहदा जो है, उसमें पाकिस्तान से एक एरर हुआ। एरर ये हुआ है कि जो हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर का इलाका है, पाकिस्तान ने उस मायदे में हिंदुस्तान को ये राय दे दी है कि जम्मू कश्मीर के दरियाओं के ऊपर हिंदुस्तान अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाके में बिजली घर बना सकता है, पानी का इस्तेमाल कर सकता है। उससे जनाब उसके ऊपर हमने एहतजाज भी किया था उस ज़माने में। उस ज़माने में मेरी जमात थी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, लिबरेशन लीग नहीं बनी थी, तो हमने उस वक्त बड़ा एहतजाज किया, बयानात भी दिए कि पाकिस्तान ने बिलवास्ता बग़ैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के जम्मू कश्मीर के उस इलाके पर जिस पर हिंदुस्तान का तसल्लुत है, हिंदुस्तान के कब्ज़े को जायज़ मान लिया है और ये बैन अवी मुआहदा है जो यूएनओ में रजिस्टर्ड है। अब मैं इसलिए कहता हूँ, मैं आखिर आऊँगा इस बात के ऊपर, आखिर में आपको बताऊँगा कि लिबरेशन लीग जो स्कीम दी थी उसकी ये बैकग्राउंड थी। हमने कहा, अयूब खान के साथ मिले खुर्शीद साहब जाकर कराची में, उन्होंने कहा जी अब आपकी पोजीशन जो है बैन अवी तौर पर बड़ी कमज़ोर हो गई है, अब यूएनओ में आप कश्मीर के ऊपर बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने ये हिंदुस्तान का जो तसल्लुत है कश्मीर के ऊपर, इसको आपने लेजिटिमाइज कर दिया है। तो वहाँ सवाल ये पैदा हो फिर क्या किया जाए। तो फिर वहाँ ये तजवीज़ दी गई थी कि उन ज़माने में अलजायर की जो इलावतन हुकूमत जो थी, जिसके बिन बिला लीडर थे और फरद अब्बास लीडर थे, वो बड़ी मारूफ थी, और उसके बाद बिलमुकाबल जो है ये जो फ़लस्तीन की तहरीक है ये बड़ी मारूफ थी। तो खुर्शीद साहब ने कहा जी कि हमें उस अंदाज़ में, चूँकि अभी जम्मू कश्मीर रियासत का फ़ैसला होना है और जम्मू कश्मीरी रियासत जो है इसका आइनी हसीयत मानी हुई है यूएन में, लिहाजा हमारी हुकूमत जिसको सिक्योरिटी काउंसिल ने खुद माना हुआ है, यूएन कमीशन ने माना हुआ है, हमें इस हुकूमत को बाख्तियार बनाकर पाकिस्तान इसे दुनिया सारी में मारूफ तस्लीम करवाए और नंबर 2 हम यूएन में खुद जाकर अपनी आज़ादी के केस लड़ें जाकर, क्योंकि पाकिस्तान का केस अब कमज़ोर हो गया। तो अयूब खान के साथ बड़ी बहस हुई। उसके बाद उसने फ़ॉरेन ऑफिस को ये प्रपोज़ल दिया कि तुम स्टडी करो। तो 3 महीने स्टडी करने के बाद फ़ॉरेन ऑफिस में हमारी बात की तायद की। शेख मंजूर कादर वज़ीर ख़ारजा थे, तो उनने खुर्शीद साहब को बुलाकर कहा कि ठीक है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तस्लीम करके इसको सिक्योरिटी काउंसिल में भेजेंगे, ये अपना केस खुद पेश करें। अब हुआ ये कि जब ये ख़बर प्रेस में आई तो हमारी जो मकामी सियासत में आपको पता है कि एक असद भी है, नफ़रत भी है और डिसलाइकिंग भी है, और फिर मुकाबला होता है हमारे लीडरों का, बयानों में, फ़ोटोग्राफों में, सब कुछ होता है। कश्मीर की लीडर्स की बात कर रहे हैं। मैं जनाब आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत की बात कर रहा हूँ। नाम ले सकते हैं आप। हमारे कायदे मिलत चौधरी गुलाम बाद साहब मरहूम जी, जिनका मैं एहतराम आज भी करता हूँ, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करता हूँ हर रोज़। उनने लाहौर में एक पाकिस्तान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा जी कि हम तो पाकिस्तान के हिला के हामी हैं और ये के खुर्शीद जो है ये जनाब आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तस्लीम कराकर इसे
अलजायर की मानंद और फ़लस्तीन के मानंद जनाब सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना चाहता है। इससे ये जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तार बनाना चाहता है और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश और बगावत है। अयूब खान चूँकि एक डिक्टेटर थे, वहाँ मार्शल लॉ था, जब उनको जनाब इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में अपनी करारदादें जो हैं वो भी भेजी और फिर टेलीग्रामें जो हैं जाली किस्म की 5000 टेलीग्रामें भेजी, तो अयूब खान चूँकि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था तो वो खाइफ हो गया कि कहीं पाकिस्तान में खिलाफ एक तहरीक शुरू ना हो जाए। उसने खुर्शीद साहब को बुलाया, उसने कहा भाई ये तो बड़ा तूफ़ान आ गया है, तो अब ये करते हैं कि इन हालात को थोड़ा सा ठंडा होने दो, जब हालात थोड़े से साजगार होंगे तो फिर तब हम इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अब उसके बरस काम क्या हुआ, उन्हें खुर्शीद साहब को पहले ये कहा था कि तुम जाकर जितने सफारत खाने हैं कराची में सब सफ़ीरों से मिलो और उनकी राय लो, उनका रद्द-ए-अमल क्या है। तो खुर्शीद साहब जब तमाम सफ़ीरों से मिले तो 28 ममालिक जो थे, जिसमें चीन जो है सफ़े अव्वल में था, इंडोनेशिया था उस वक्त, जनाब सुकारों जो थे ज़िंदा थे, यूरोप के मुल्क से जितने भी थे, 28 ममालिक ने कहा जी कि अगर पाकिस्तान ये हैसियत तस्लीम करता है तो हम आपके साथ हैं, तो हम कश्मीर की हुकूमत को तस्लीम करेंगे। बिल्कुल। और यही बात है कि चाइना के जनाब चूहे लाई ने सबसे पहले ये बयान भी दे दिया जो पाकिस्तान के प्रेस में छुपा कि हम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को जम्मू कश्मीर की एक नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम कर दें। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। कश्मीर पर अथॉरिटी एक ही शख्सियत, वाहिद शख्सियत ऑन कैमरा कह रहे हैं कि चीन समेत, मलेशिया समेत 28 ममालिक ने ये पैगाम दिया था कि अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को पाकिस्तान तस्लीम करवाने की बात करता है तो 28 ममालिक इस कश्मीर की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम करेंगे। जी सर। तो ये जब बात हमारे ख़िलाफ़ चली गई, यूब खान को जब उसे बुलाकर कहा जी कि अब इसको रहने दीजिए, जब हालात ठीक होंगे, फिर हालात तो कभी ठीक हुए नहीं हैं। आज आप देखें कि महमूद शाम जो है बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जंग में लिखते हैं कालम, वो उन्हें 2 बार ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तस्लीम किया जाए। आपके शमशाद जो हैं साबिक़ सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, उन्हें जनाब टेलीविज़न के ऊपर एक मज़ाकरे में बात ये दोहराई है कि इस आज़ाद कश्मीर को तस्लीम किया जाए। आपके मारूफ एक जनाब जर्नैल हैं जनरल अशरफ जनाब काजी जो हैं, उन्होंने जो सफ़ीर भी रहे हैं, उन्हें न्यूज़ जो अखबार है उसमें कालम लिखा है जी कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तस्लीम किया जाए वरना एक लावतन हुकूमत बनाई जाए कश्मीरियों की। अब सब तरफ से आवाज़ ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं उनकी आज़ादी की तहरीक जो है इसको जम्मू कश्मीर की अवाम खुद आगे बढ़ कर चलाएँ। ये पाकिस्तान के मारूफ दानिशवर जो हैं अब ये राय दे रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, अगर आज भी पाकिस्तान जो है कश्मीरियों के ऊपर एतमाद करे, मेरी जो सोची समझी राय है वो ये है कि हम पर एतमाद नहीं किया जाता। मैं हैरान होता हूँ, मैंने वहाँ दिल्ली में ये बात कही कि मुझे ये बात तो समझ आती है कि हिंदुस्तान कश्मीरियों पर एतमाद क्यों नहीं करता है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान कश्मीरियों पर एतमाद क्यों नहीं करता है। क्योंकि कश्मीरी और पाकिस्तानी जो हैं ये एक जान हैं, 2 कालब हैं, ख़ुद ये पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं, लेकिन बामी एतमाद नहीं है। आज जितना कश्मीर के मसले को कश्मीरी समझते हैं, जिस शिद्दत के साथ, जज्बे के साथ, अज़म के साथ, कन्विक्शन के साथ कश्मीरी लीडर जो है मसला कश्मीर को दुनिया में पेश कर सकता है, ना बलूचिस्तान का पाकिस्तानी कर सकता है, ना सिंध का कर सकता है, ना पख्तूनख्वा का कर सकता है, ना पंजाब का कर सकता है, क्योंकि उनको कश्मीर से इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि कश्मीरियों को दिलचस्पी है। यहीं पे एक सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा, KH खुर्शीद आज भी लोग कोट करते हैं कि जब वो वफात पाए हादसे में जेब में चंद रुपए थे, बैंक खाली था। लोग जस्टिस मजीद मलिक को कोट करते हैं कि आज भी पीराना साली के बावजूद आप प्रैक्टिस करते हैं, रिस्क हलाल, अक्ल हलाल, इस पे बिलीव करते हैं आप। क्या सवाल ये है, डेलिकेट सा सवाल है, बहुत लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन मैं बीइंग अ कश्मीरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये मौजूदा जो सियासी जमातें, जो रायवंड की कोई एक जैली तंजीम है, जो सिंध की एक नोडेरो की जैली तंजीम है, जो बनी गाला की एक जैली तंजीम है, क्या इन लीडर्स में इतनी इखलाकी हैसियत और जुर्रत है, क्या वो उन मेयारात को टच करते हैं कि ये कश्मीरी कौम की नुमाइंदगी इज़्ज़त के साथ कर सकें? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हमारी इस मंसूबे को या तजवीज़ को रद्द किया था 5 अगस्त 1958, उसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर सरदार मोहम्मद अब्दुल खान, उसके बड़े लीडर फाउंडर प्रेसिडेंट सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने KH खुर्शीद के साथ एक इत्तेहाद सलासा किया
और सिल्वर गज रावलपिंडी में जनाब वहाँ पर एक हमारा मुआहदा जो है तय हुआ तहरीरी तौर पर, जिसकी तौसीक दूसरे दिन तीनों जमातों की जो वर्किंग कमेटियाँ थी उनने रावलपिंडी प्रेस क्लब में किया। उसमें ज़िमन नंबर 3 में दोबारा ये बात दोहराई गई है कि ता वक्त के रियासत जम्मू कश्मीर में राय शुमारी नहीं होती है। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने ख़ुद अपनी कुर्बानी से कायम की थी, इसको पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा और हरी सिंह की साबित हुकूमत की जानशीन करार दिया जाए और इसको अपना मुकदमा जो है आज़ादी का खुद बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसमें मुस्लिम कौंसिल भी शामिल हो गई। तो ये बातें इसलिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि चूँकि जो हमारी सोच है ये किसी ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है ना किसी फ़र्द कवायद के ख़िलाफ़ है। हमारी सोच ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर से हमने हिंदुस्तान का तसल्लुत कैसे ख़त्म करना है। हिंदुस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान ने 3 जंगें की हैं, पाकिस्तान नहीं निकाल सका है। आज मैं ये बात दावे से करता हूँ कि पाकिस्तान ये तो बात करता है कि हम जाएंगे बैनुल-अक़वामी अदालत में, पाकिस्तान ये भी बात करता है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, लेकिन ये मेरी बात याद रखें कि हिंदुस्तान के पास पूरा रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान सिंतास मुआहदे के अंदर जो पाकिस्तान उसको राय दी है उसको भी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हिंदुस्तान शिमला अकार्ड जो है 2 तरफ़ा मुज़ाकरात की जो बात करता है वो भी वहाँ पेश करेगा। हिंदुस्तान ताशकंद का ऐलान जो है वो भी पेश करेगा, यूब खान का और शास्त्री का। हिंदुस्तान जो ऐलान लाहौर है नवाज शरीफ का और वाजपेयी का, ये भी पेश करेगा। हिंदुस्तान आखिर में जो परवेज़ मुशर्रफ ने 4 पॉइंट नुक्ता पेश किया था, जिसका मतलब बज़ाहिर यही था कि जो हिंदुस्तान के पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसका है, जो आज़ाद कश्मीर का ये पाकिस्तान का है, और 4 नुकात में इसको कैमोफ्लेज किया था। हिंदुस्तान के पास इसका भी रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान ये भी पेश करेगा। मेरी निगाह में आज बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मकाम में, बैनुल-अक़वामी अदालत में, सिक्योरिटी काउंसिल में, जहाँ भी पाकिस्तान जाएगा हिंदुस्तान ये डिफेंस में पेश करेगा। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि आज भी जब पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है कि अभी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही है कि अभी रायशुमारी होनी है, तो पाकिस्तान को ये वो हुकूमत जिसको यूएनओ ने माना हुआ है 13 अगस्त की करारदाद में, इस हुकूमत को, जम्मू कश्मीर की अवाम की नुमाइंदा हुकूमत को ये इजाज़त और अख्तियार दे, बल्कि पाकिस्तान इसकी रहनुमाई करे कि ये ख़ुद सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी आज़ादी का केस लेकर, इलाका नहीं आज़ादी का केस लेकर जाए। और मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि दुनिया सारी जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी की हमायत करेगी। सर मैं सवाल को रिफ्रेश कर रहा हूँ। आपने मुझे ही इंटरव्यू देते हुए आज से 6 साल पहले ये बात बताई थी कि जो काम भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक साजिश के तहत गैर रियासी जमातें इंडक्ट करके किया, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने सादगी में या लालच में ये कर लिया। मेरा सवाल वहीं पे है सर। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। अब यह जो जमातों का मसला है मैं बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी बनाई, उसके बाद बीजेपी बनी, उसकी देखा देखी, ये मुआहदा शिमला के बाद की बातें हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ पर भुट्टो साहब ने पीपल पार्टी की बुनियाद डाली, और फिर उसके बाद जनाब पीपल पार्टी के बाद जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, उसके बाद नून लीग, और आज पीटीआई है। ये जिन हमारे नौजवानों की आप बात करते हैं कि पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, उनको यही बातें जो हैं ये चुभती हैं कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी के हक़ में मुखलस है और संजीदा है, तो फिर पाकिस्तान को यहाँ अपनी सियासी जमातें नहीं बनानी चाहिए। पाकिस्तान की सियासी जमातों का वजूद यहाँ कायम करना इस बात की दलालत है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की तकसीम को मान लिया हुआ है, और ये इजाफी बात है कि जो कि जम्मू कश्मीर के इस जनाब धड़कन को या तजस्सुस को या तजब्ज़ुब को या मखमसे को फोकियत देती है, ताकत देती है कि उसमें हक़ में कि जनाब पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने उन्हें वहाँ अपनी जमातें बना रही हैं, पाकिस्तान ने यहाँ बना ली हैं, गिलगित के ऊपर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है, लद्दाख के ऊपर हिंदुस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है, जम्मू कश्मीर को उन्हें तकसीम कर दिया है, आज़ाद कश्मीर को इन्हें। अल्टीमेटली लोग ये समझते हैं कि ये जितने भी ड्रामे हो रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, ये एक महज ड्रामा है, आई वाश है। ये जो लोगों की शक है, जो आपने पहले सवाल किया था कि हमारे नौजवान जो हैं नाराज़ क्यों हैं, वो पाकिस्तान से नाराज़ क्यों हैं, उनकी नाराज़गी की बड़ी वजह यह है, वो हिंदुस्तान से नाराज़ तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान अपना हमदर्द होने के बावजूद जब ऐसी बात करता है कि उनकी नाराज़गी को, ये सियासी गलती है, ये सियासी आप कहें या गैर सियासी कहें, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं, गलतियाँ हैं।
गलतियां कहें या कहें कि पॉलिसी का हिस्सा हैं, दानिस्ता पॉलिसी का हिस्सा हैं या गैर दानिस्ता हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ, मैं कानून का माहिर हूँ। मैं ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिसका मेरे पास सबूत ना हो। लेकिन हालात जो हैं, हालात निशानदेही यही करते हैं कि अंदर खाने हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को तस्लीम कर लिया हुआ है, और ये जम्मू कश्मीर के अवाम के जो एक अवामी राय होती है, या हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अवाम के जो राय आमा है, उससे खाइफ होकर अभी इसको मंजर आम पर नहीं ला रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि मुझे ये बात दिल्ली में मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर था 2007 में, उसके नुमाइंदे ने बताई थी कि हमने जम्मू कश्मीर को तकसीम कर रखा है और पाकिस्तान जो है इस पर मुतफिक है। और वहाँ पर जनाब वो लांबा साहब जो मुज़ाकरात करते थे वहाँ पर मनमोहन सिंह की तरफ से, और इनके तारिक अजीज़ साहब करते थे, उनने मुझे लांबा ने भी यही बात बताई कि भाई इसमें तो सवाए 2-4 आदमी आप हैं, इमरान अमल्ला खान है, इधर यासीन मलिक है और अली गिलानी है, ये 4 आदमी इस पर कायल नहीं है। बाकी उन्होंने कहा जी बाकी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी मान गई है, पाकिस्तान तो पहले ही माना हुआ है। तो जब मैंने इस पर एतराज़ किया तो पाकिस्तान के जनाब एक साबिक सफ़ीर हैं तारक, इसमें जो उनका नाम है अजीज़ अहमद ख़ान, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर आ गए हमारे पास। तो उन्होंने इस बात की तायद की कि वो गवाह थे इस बात के कि हमारे लीडरों ने ये बात मानी हुई है। फिर मुझे अनवर खान साहब जो हमारे जनरल साबिक सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनने खुद कहा कि हमें परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था मुझे तहरीरी तौर पर मुख्तारनामा दो, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का फ़ैसला करना चाहता हूँ। तो उसमें सरदार क्यूम साहब भी मौजूद थे, अतीक अहमद ख़ान भी मौजूद थे, सुल्तान महमूद भी मौजूद थे, सिकंदर याद भी मौजूद थे। ये वो करैक्टर हैं जो मासवाई सरदार क्यूम के ज़िंदा मौजूद हैं। आज तक उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की है। तो सुल्तान महमूद ने मेरे सामने इसकी तायद की, उन्होंने कहा बिल्कुल यही बात हुई थी। तो जब परवेज़ मुशर्रफ ने मुख्तारनामा मांगा जी कि हमें लिख कर दें आप ताकि मैं हिंदुस्तान से मुआहदा करूं, तो इन्होंने कहा जी क्या मुआहदा करें। उन्होंने कहा जी ये जो हमारे पास है हमारा, जो उनके पास है उनका। तो उन्होंने कहा जी अगर ये करना था तो ये 48 में कर लेना चाहिए था। तो जब ने ये एतराज़ उठाया जनाब जो था परवेज़ मुशर्रफ नाराज़ हो गया। अब ये वो बातें हैं जिससे कश्मीरी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस में हम गए, उनसे हमने बात की। ये खुर्शीद कसूरी साहब जो बड़ी बातें करते हैं, और रियाज अहमद जो थे फॉरेन सेक्रेटरी थे, बाकी सेक्रेटरी बाद में आते रहे। अब ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनको इन बातों का इल्म नहीं है, और अगर इल्म है दानिशा इसको रुपोश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो खुद कर बात करता है कि हमारी जनाब ये बातें तय हो गई हैं। तो उस पर भी कश्मीरियों को इस बात का इल्म है, हमें भी इल्म है। लेकिन बात यह है कि जब तक एक मंजर आम पर कोई चीज़ नहीं आती है, मैं ये कतई फतवा नहीं लगा सकता हूँ कि पाकिस्तान ने हमें हिंदुस्तान के साथ तकसीम कर दिया है। यहाँ पे साबिक आईएसआई चीफ जिन्हें फातेह अफ़गानिस्तान और रशिया को, रूस को तोड़ने वाला भी कहा जाता है, मुजाहिद उनके फॉलोअर्स उनको कोट करते हैं। मुझे यहीं मीरपुर में आपकी रहाइश से चंद कदम के फासले पे एक मुकामी होटल में इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी, रिकॉर्ड का हिस्सा है। जनरल हमीद गुल साहब का ये कहना था कि जुनैद अंसारी मेरे पास जब मैं आईएसआई का चीफ था तो बहुत से अमेरिकन आते थे और उन्हें देवसाई के पहाड़ बड़े पसंद थे, उन्हें देवसाई के प्लेन्स बड़े पसंद थे। वो मुझे कहते थे कि हमें वहाँ लेके चलें। तो मैंने पूछा जनरल गुल साहब इसकी क्या वजह थी? तो उनका ये कहना है कि वो बुनियादी तौर पर इंटरेस्टेड थे कि इस इलाके में अपना अड्डा बनाकर चीन के अंदर देखा जाए, चीन पे नज़र रखी जाए। मेरा नाजुक तरीन सवाल, आखिरी सवाल है, इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये इंटरनेशनल प्लेयर्स चीन, रूस, अमेरिका, इनके किसी प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है? क्या कश्मीर में अमेरिकन या चाइनीज़ अड्डों की जंग चल रही है? हम असल में किस इस्तेमार का निशाना है? क्या ये प्रॉक्सी वार है, क्या है? देखें जी, चीन जो है वो तो पहले हिंदुस्तान के सर पर बैठा हुआ है जी। तिब्बत में वो बैठा हुआ है, तिब्बत जो है वो हाइट पर है। इसलिए मैं चीन को तो ये बात मंसूब नहीं कर सकता हूँ कि वो अड्डों के इंटरेस्ट में यहाँ हमारी हिमायत करता है। चीन जो है ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हिमायत करता चला आया है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी चीन ने हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी हम पर कोई मुश्किल वक्त है तो चीन ने बढ़कर हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की है। लिहाजा चीन को तो मैं सरफरू करता हूँ। अमेरिका जो है, जो पाकिस्तान ये हमें कहता है जी कि कश्मीर आज़ाद नहीं होना चाहिए, यहाँ अड्डे बनेंगे, उस पाकिस्तान के अंदर तो अमेरिका ने उनके अड्डे हमेशा इस्तेमाल किए हैं। अभी अफ़गानिस्तान की जंग में पाकिस्तानियों को इल्म नहीं है, और पाकिस्तान के जनाब डिक्टेटर प्रेसिडेंट ने
सारे अड्डे अमेरिका को दे दिए। और जब अयूब खान हमारा प्रेसिडेंट था, फील्ड मार्शल जो हैं, तो U2 कहाँ से उड़ा था? जो रशिया ने कराया था, था। अब पाकिस्तान के अड्डे जो हैं वो तो सारे के सारे जो हैं अमेरिका को हमेशा अवेलेबल रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी हमसे बात करते हैं, हम आज़ादी की बात करें, कहने जी ये कश्मीर में तो अमेरिका अड्डे बनाना चाहता है। मैं हैरान हूँ, जब अमेरिका हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है, तो उसमें कश्मीर में आप क्या उसको दिलचस्पी बाकी रह जाती है? इसमें हिंदुस्तान हमसे बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान जो है उसका एक अलीफ है मुल्क है, हिंदुस्तान चीन के ख़िलाफ़ है, वो उसका जनाब दोनों की दोस्ती भी है, भाईचारा भी है, जफ्फे भी लगाते हैं मोदी और जनाब ट्रंप जो हैं दोनों। तो ये हिंदुस्तान जो है उसका अलीफ होते हुए मुझे समझ नहीं आती है कि जनाब अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है यहाँ के कश्मीर में अड्डे बनाए। अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो है इसमें अब उसको दिलचस्पी ये होगी कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका हिंदुस्तान के कब्ज़े में है, हिंदुस्तान के पास रहे। सबसे आखिरी बात सर, हबीब जालिब ने ये शेर कहा था और यूट्यूब पे तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे वो अवेलेबल है। उन्होंने मुखातब किया था इसी पाकिस्तान के गलत फ़ैसला करने वाले चंद सियासतदानों को या इस्टेब्लिशमेंट को कि हंसी आँखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर, हंसी आँखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर मैं हैरा हूँ वो ज़िक्र वादी कश्मीर करते हैं। 71 में हमारा एक बाजू कट गया, पाकिस्तान का बांग्लादेश बन गया। क्या कश्मीर भी खुदा न खास्ता भारत कब्ज़ा कर लेगा? नहीं, मैं तो दोनों बात से इत्फाक नहीं करता हूँ। जब बांग्लादेश की तहरीक नहीं शुरू हुई थी तो अयूब खान ने, जब वो प्रेसिडेंट थे, आपने वज़ीर कानून जस्टिस मनीर साहब को वहाँ 1962 में भेजा बंगाल में, और उन्होंने कहा जाकर उनसे कहो बंगालियों को कि वो हमसे अलग हो जाएं। ये 62 की बात है। ये देखना 71 की जंग जो है ये कितने साल बाद में हुई? 9 साल बाद। तो 62 में अयूब खान जनाब, उसने जस्टिस मनीर ने अपनी किताब जो है फराम जनाट उज़िया जो है उसने ये बात लिखी है। उसने जब वो गया वहाँ ढाके में तो उसने बंगाल जो वहाँ का पॉलिटिशियन थे उनका इजलास बुलाया, उनसे जब ये बात उनको पेशकश की अयूब खान की, तो उनने कहा कि देखो अयूब खान को जाकर बताओ कि पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग है उसने जन्म ढाके में लिया था। पाकिस्तान की करारदाद जो है वो फजल हक बंगाली ने पेश की थी। पाकिस्तान की सबसे पहले जो सूबाई असम्बली बनी है वो बंगाल में बनी है। पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है जानों की, माल की, वो बंगालियों ने दी है। पाकिस्तान में जो अक्सरियत सूबा है वो बंगाल है, लेकिन हमने अकलियत की पैरिटी जो है कबूल की। हमने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की। तो हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकते। तुम माइनॉरिटी में हो, तुम हमसे अलग हो जाओ, ये उन्हें पैगाम उसको दिया था। अब मैं कैसे कहूँ कि जनाब बंगाल जो है वो किसी वजह से हमसे कट गया? उनको हमने खुद धक्का दिया है। हम यहाँ कहते थे बंगाली जो हैं छोटे कद के हैं, पिसते हैं, चावल खाते हैं, वहाँ औलाद ज़्यादा पैदा होती है, वहाँ महंगाई होती है, वहाँ हर रोज़ जनाब वहाँ जुलूस निकलते हैं, एहतजाज होता है। बंगालियों ने पाकिस्तान में जमहूरियत को एक इतनी बड़ी सपोर्ट दी और कायम रखा। अब ये बंगाल का था ना सोहरावर्दी जो है, तो सोहरावर्दी जो है वो आदमी था जो कायद आज़म के बाद मुस्लिम लीग का ब्रेन समझा जाता था, जिसने सबसे पहले वहाँ पर बंगाल में कायद आज़म के हुक्म पर जब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया तो उसने वहाँ पर 5000 आदमी कलकत्ते में मारे गए रात को। और कांग्रेस भी जनाब बिल्कुल घुटनों पार हो गई। और उस वक्त जो वायसराय जो थे वेबल, उसने भी कहा कि अब कोई चाराकार नहीं हमारे पास पाकिस्तान के। इसलिए बंगाल को हम ताना नहीं दे सकते हैं। यही कैफियत कश्मीर की है। कश्मीर के लोग देखें 1947 से आज तक कुर्बानी दे रहे हैं। वो तो पाकिस्तान के झंडे भी लहरा रहे हैं, वो अपने शोधा को पाकिस्तान के झंडों में दफन भी कर रहे हैं। इसलिए आप ये कश्मीरियों को ताना नहीं दे सकते हैं कि जनाब खुदा न खास्ता हिंदुस्तान जो है वो कश्मीरियों को भी ऐसे ख़त्म कर देगा जैसे बंगाल को ख़त्म कर दिया। लिहाजा अगर पाकिस्तान की अपनी गलतियों या पॉलिसियों की वजह से या मुनाफिकत की वजह से या दोगलापन की वजह से या कि बुज़दिली की वजह से हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर दंदनाता है, तो मैं आपको ये यकीन से कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं उनकी 5000 साल जो हिस्ट्री है, जो बड़े सगीर में किसी भी नहीं है, वो तो इस खित्ते के हुक्मरान रहे हैं।
उनको आज भी जनाब सुल्तान शहाबुद्दीन जो है उसके कारनामे जो हैं हमारी तारीख में हमारे सीने पर लिखे हुए हैं। हम तो ताकत हमारे पास हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर में हम पनपने नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के अवाम ने ही, मैं आज भी दावे से कहता हूँ, आज पाकिस्तान अगर अपनी पॉलिसी में एक सेहत कर लाए, तब्दीली लाए और जम्मू कश्मीर के अवाम को ख़ुद अपनी आज़ादी का ये मुकदमा जो है ये आलमी सतह पर पेश करने का मौका दे, मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि दुनिया सारी हमारी हमायत करेगी और इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर से हिंदुस्तान की तमाम फ़ौज, हिंदुस्तान के तमाम जनाब वहाँ पर जो नक्श हैं वो मिट जाएंगे सारे। जनाब जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब का एक तफसीली इंटरव्यू आप ही के सवालात की रोशनी में मैंने आपके सामने पेश किया। पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी, अमेरिका से लेकर बरतानिया से लेकर मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, जहाँ जहाँ रहते हैं, ऑक्युपाइड कश्मीर में भी, मौजूदा आज़ाद कश्मीर, महाजिर जितने हमारे पाकिस्तान में आबाद हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है, हमारे पास ये बहुत बड़े एक एसेट मौजूद हैं। आप मज़ीद सवालात भेजिए। मैंने इनसे इजाज़त ले ली है कि मैं हर एक सवाल आपका इनके पास लेके आऊँगा और इल्म पर मबनी, लॉजिक पर मबनी, इस्तदलाल पर मबनी जवाबात आपके सामने पेश करूँगा। इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। जब कोई देश मनाता है जम्मू और कश्मीर, आपने मेरी तस्दीक कर दी, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर गिलगित लद्दाख पूरी रियासत आज़ाद होगी। शायर कश्मीर नज़ीर अंजुम मरहूम का ये शेर पढ़ते हुए इजाज़त चाहूँगा, जब कोई देश मनाता है दिन अपनी आज़ादी का, दिल का दर्द सुलग उठता है, याद आए